हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में। क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 5.2 का। इसके पहले मैंने चैप्टर 5.2 का एक वीडियो बनाया था, उसमें 1 तक का कवर अप किया था। तो आज शुरू करेंगे 2 से। चलिए 2 में क्या बोलेंगे, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द सेम वेरिएबल एंड वेरिएबल्स मतलब x और y दो वेरिएबल है, इनके जो कोफिशिएंट्स है यानी जो नंबर्स हैं, जैसे x का 1 है, यहाँ पे 5 है, इसका 1 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 7 है, ये 20 है, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। एंड कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन, अब इनको क्या करना है, पेयर करके देखना है कि ये किस टर्म में आ रहे हैं। लेट अस राइट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज सॉल्वेबल, और चेक करना है कि वो सॉल्वेबल है या फिर नहीं। एंड इसको फिर ग्राफ के थ्रू भी चेक करना है। तो पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में कोफिशिएंट्स ऑफ सेम वेरिएबल कैसे दिखाया जाता है ये मैंने दिखाया था, तो कृपया करके आप लोग पहला वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 2 का ए से। क्वेश्चन है, पहला है हमारा x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, x प्लस 5y ये इक्वल्स टू किस पार है, तो इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, -7 इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरह दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। चलिए इसको भी इसी तरह करते हैं, x प्लस 5y ये इस पार है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -20 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया ax a1 b1 c1, इस तरह करके लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू +5 है, एंड c1 का वैल्यू क्या है, -7। चलिए इसका भी लिख लेते हैं, a2 का वैल्यू क्या है, 1, b2 का वैल्यू है 5 एंड c2 का वैल्यू है -20। ठीक है, अब इसका कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे होता है, a1/a2, फिर b1/b2, फिर c1/c2। ठीक है, तो चलिए पहला वाला काम है 1/1, फिर दूसरा 5/5, फिर तीसरा 7/-20। अच्छा, देखने में तीनों अलग अलग लग रहे हैं, पर जब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/1, और यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो 7/20। तो जैसा कि देख सकते हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, तो इस तरह का साइन बढ़ा देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस तरह का इक्वेशन को बोलते हैं इट इज़ नॉट अ सॉल्वेबल। It is not a solvable line will be parallel। ठीक है, जो लाइन बनेगा यानी जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा, अब इसको ग्राफ में भी करना है, तो ग्राफ में चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ठीक है, और x को इधर ही रखते हैं, तो 7 माइनस 5y। ठीक है, तो अभी यहाँ पे घर बना लेते हैं। ये हमारा x वाला और ये हमारा y वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, x इक्वल्स टू 7 माइनस 5y। तो 7 माइनस 5 इंटू यहाँ पे क्या लेते हैं सबसे पहले, चलिए सबसे पहले हम लोग 0 लेते हैं। तो 5 0 से 0, तो क्या बचेगा 7। तो y की वैल्यू कितनी है, 0, एंड x की वैल्यू 7। चलिए इसी तरह एक और करते हैं, x इक्वल्स टू 7 माइनस 5y। चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं 7 माइनस 5 इंटू 1, वाई की वैल्यू अब 1 लेते हैं। तो 5 1 जो 5, 7 में से 5 गया 2, तो वाई की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी निकली, 2। एक और है x इक्वल्स टू 7 माइनस 5y।
7 माइनस 5 इंटू, अब y के वैल्यू लेते हैं हम लोग 2, तो हो जाएगा 7 माइनस 5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -3। चलिए एक और करते हैं दूसरा इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन है हमारा x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। ठीक है, दो इक्वेशन थे। अब इधर भी वही काम, x इक्वल्स टू 20, ये प्लस इधर उड़ के आएगा तो क्या हो जाएगा -5y। घर बना लेते हैं। ये x और ये y। चलिए 5 का वैल्यू, y के वैल्यू फिलहाल 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 3 या 15, तो ये हो गया 5। तो y का वैल्यू 3 एंड x का वैल्यू 5। ट्वेंटी माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू 4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 हो जाएगा 20, तो यहाँ हो गया 0। तो y का वैल्यू 4 एंड x का वैल्यू 0। एक और करना है, x इक्वल्स टू 20 माइनस 5y, 20 माइनस 5 इंटू, अब y का वैल्यू 5 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 5 ज़ा 25, तो 20 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा -5। तो y का वैल्यू क्या लेट माने 5 और x का वैल्यू कितना निकला -5। अब इसको हम लोग को क्या करना है, दो इक्वेशन हमारे निकल गए, दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। अब इसको बस ग्राफ में प्लॉट कर देना है। चलिए, तो ये ग्राफ रेडी है। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच में 10 का गैपिंग है, तो मैंने ये बड़ा वाला पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x एक्सिस पॉजिटिव साइन, ये y x एक्सिस का नेगेटिव साइन, ये y एक्सिस का पॉजिटिव और नीचे है नेगेटिव साइन वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला दिया हुआ है, x का वैल्यू है 7,0। ठीक है, x है 7 और y है 0, तो प्लॉट करते हैं x 7 और y 0, तो यहीं पे बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,0। चलिए नेक्स्ट बोला गया है x 2 एंड y 1 है। x 2 ये रहा, y 1 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। नेक्स्ट x का वैल्यू -3 एंड y का वैल्यू 2 है, ये माइनस में है या पॉजिटिव में है, तो x का वैल्यू क्या है -3, तो ये रहा -3 और y का वैल्यू 2 है यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो ये रहा, तो -3,2। अब क्या करना है, इस तीनों लाइन को हम लोग को मिला देना है। ठीक है, चलिए ये तो पहला वाला सोल्यूशन निकला। दूसरा का निकालते हैं। दूसरा का दिया हुआ है, x का वैल्यू 5 है एंड y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3 यानी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ये। नेक्स्ट x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4 यानी ऊपर की तरफ ये रहा। फिर नेक्स्ट है x का वैल्यू -5 एंड y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -5 ये रहा और y का वैल्यू 5 यानी पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर ये रहा पॉइंट, तो ये हो गया -5,5। नेक्स्ट अब इन तीनों को भी मिला देना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये दोनों ही एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के थ्रू भी हम लोगों ने पता किया था कि जब एक इक्वल एक अनइक्वल होगा
तो क्या वो उस टाइम लाइन विल बी पैरेलल, तो ग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं लाइन विल बी पैरेलल। तो 2 का ये होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं 2 का बी नंबर की तरफ। चलिए बी नंबर में है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो इसको क्या करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है तो इधर लेके आते हैं तो -8। दूसरा वाला 2y -3x इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसको सजा लेते हैं। ये x पहले होगा -3x, ये इधर होगा तो 2y। चलिए ये माइनस है तो इधर आएगा तो +5 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सजा लेते हैं a1 हमारा 2 है, b1 1 है एंड c1 -8 है। सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। a2 -3, b2 2 है एंड c2 5 है। अब कंपेयरिंग करना है, क्या होता है a1 बाई a2 फिर b1 बाई b2। a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू -3, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 2। There's no internet connection right now because you're in airplane. तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों क्या फिलहाल अनइक्वल है, तो यहीं पे ये कंप्लीट है। ठीक है, जब अनइक्वल होगा a1 बाई a2 इज अनइक्वल टू b1 बाई b2 देन 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा we will got only one finite solution। ठीक है, यानी हमको इसमें से सॉल्यूशन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा इसको ड्रॉ करके भी दिखाना है, तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो इसको यहीं पे रखते हैं। चलिए y को यहीं पे रखते हैं, y इक्वल्स टू 8, ये प्लस है तो -2x। ये x और ये y। चलिए क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। एट माइनस एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 यानी 4। चलिए 2 इंटू वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू 3 लेते हैं, तो ये हो गया y का वैल्यू 2। टू इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू -1 लेते हैं। ठीक है, सॉरी 1 लेते हैं। चलिए 8 2 1 ज़ा 2 यानी ये हो गया 6। तो ये पॉइंट्स निकल गए। दूसरा इक्वेशन क्या है दूसरा इक्वेशन यहाँ पे जो सजाया था ये वाला लिखते हैं, या फिर ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। चलिए ऊपर वाला ही लिखते हैं 2y - 3x इक्वल्स टू -5। 2y को इधर ही रखते हैं इक्वल्स टू -5, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3x। देन y इक्वल्स टू -5 + 3x अपॉन 2, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब इसको क्या करना है ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए सॉल्यूशन निकालना है।
ये x और ये y। चलिए क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है, यही तो चलिए करते हैं 3 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं 5 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 2। तो 15 में से 5 गया 10 अपॉन 2 यानी 5। तो 5 निकला। x का वैल्यू 5, देन y का वैल्यू भी 5। चलिए अब x का वैल्यू 3 लेते हैं, -5 प्लस तो ये हो जाएगा -5 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2। तो 9 में से 5 गया 4 अपॉन 2 यानी 2। तो x का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया 3, तो y हमको मिला ओनली 2। एक और लास्ट करना है, x का वैल्यू -1 लेते हैं आप, -5 प्लस अच्छा सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 2। तो कट के क्या निकलेगा -4। तो यहाँ पे x का वैल्यू लेट किया हम लोगों ने -1, तो y का वैल्यू कितना मिला -4। चलिए अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट है हमारा x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, पॉजिटिव 4 है तो ऊपर की तरफ, ये रहा पॉइंट। तो हो गया 2, 4। नेक्स्ट x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे थर्ड वन x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 6 यानी ये पॉइंट। ठीक, अब इन तीनों को क्या करना है, मिला देना है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बैठाते हैं। x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 5 ये एंड y का वैल्यू 5 यानी ये। नेक्स्ट है x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2, यही पॉइंट होगा 3, 2। थर्ड वन है हमारा x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू -4। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू क्या है -4 यानी नीचे की तरफ। -1, -4। चलिए पॉइंट्स क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये पॉइंट्स क्या हो गए, मिल गए। तो जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ एक दूसरे को क्या कहाँ साइमल्टेनियस किया 3.2 यानी वी हैव गॉट ओनली वन सोल्यूशन। तो क्वेश्चन बी होता है यहाँ पे कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। क्वेश्चन सी में क्या बोला गया, 5x प्लस 8y इक्वल्स टू 40। तो 5x प्लस 8y, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -40 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन 15x प्लस 24y इक्वल्स टू 42। तो 15x
प्लस 24y, ये हो गया -42, इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0। चलिए कंपेयरिंग करते हैं, a1/a2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर b1/b2। a1 का वैल्यू कितना है 5 है, एंड a2 का वैल्यू 15 है। चलिए नेक्स्ट b1 का वैल्यू 8 है एंड b2 का वैल्यू 24। काटते हैं, 5 3 जा 15 एंड 8 3 जा 24। तो ये क्या है, आपस में सेम है, सेम है तो आगे और बनना है, क्या हो जाएगा c1/c2। चलिए c1 का वैल्यू -14 और c2 का वैल्यू है -42, तो 14 3 जा, तो ये भी क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, इस तरह का सलूशन में जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग, यानी वी विल गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जो आंसर होगा ना वो सॉल्यूशन बहुत सारा होगा, यानी हिसाब से एक लाइन होगा उसी के ऊपर बहुत सारे प्लॉट हो जाएंगे। कैसे, चलिए करके देख लेते हैं। तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो है 5x + 8y = 14। तो 5x = 14 - 8y, तो x = 14 - 8y अपॉन 5। कॉलम बना लेते हैं। ये x एंड ये हो गया y। चलिए 8 का वैल्यू y का वैल्यू पुट करते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग लेते हैं -2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 अपॉन 5, तो हो गया 16 एंड 14 हो गया 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y का वैल्यू हम लोगों ने -2 प्लॉट किया, तो x का वैल्यू किया निकला 6। एक और करना है, x = 14 - 8y अपॉन 5, 14 - 8 इंटू, चलिए y का वैल्यू प्लॉट करते हैं आप 3, तो ये हो जाएगा 14 - 8 3 या 24 अपॉन 5, तो ये हो गया 24 में से 14 गया तो 10, यानी -10 अपॉन 5, 5 2 जा 10 यानी -2। तो x का वैल्यू -2 निकला एंड y का वैल्यू लेट किए थे 3। और करना है, -8 इंटू y का वैल्यू अब लेट करते हैं -7, तो ये हो गया 14 माइनस माइनस प्लस 7 8 जा 56 अपॉन 5, तो ये हो गया 70/5। काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 यानी 14 निकला। तो लेट क्या माने, x y का वैल्यू लेट माने -7 और x का वैल्यू निकला 14। तो ये पहला इक्वेशन को होता है। चलिए दूसरे इक्वेशन को निकालते हैं। दूसरे इक्वेशन है हमारा 15x + 24y = 42। चलिए डायरेक्ट करते हैं, x = हो जाएगा 42, ये इधर आएगा तो -24y और 15 आ जाएगा नीचे। ठीक है,
कॉलम बना लेते हैं। ये x एंड ये y। 42 माइनस 24y अपॉन 15। चलिए वैल्यू पुट करना है। y का वैल्यू आप मानते हैं 6। 42 माइनस 6, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जो 24, 6 2 जो 12 और 144 अपॉन 50। तो ये हो जाएगा माइनस 102 अपॉन 50। हल्का सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। y का वैल्यू फिलहाल -2 लेते हैं। तो y का वैल्यू अगर -2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, -2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 अपॉन 50। तो 15 6 ज़ा 90। तो y का वैल्यू क्या लेट किया -2 और x का वैल्यू निकला 6। दूसरा करते हैं x इक्वल्स टू 42 माइनस 24y अपॉन 15। चलिए 42 माइनस 24, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या मानते हैं 3 मान के देखते हैं। 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 अपॉन 52। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -30 अपॉन 50। तो जब काटेंगे तो क्या निकलेगा -2। तो क्या हुआ x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू क्या लेट किए थे 3। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 42 माइनस 24y अपॉन 15। चलिए 42 माइनस 24 इंटू यहाँ पे y का वैल्यू लेट मानते 8। तो ये हो जाएगा 42 माइनस 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 एंड 3 192 अपॉन 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -150 अपॉन 15 और ये कटेगा तो क्या होगा -10, ठीक है। तो ये निकला हमारा x का वैल्यू -10 एंड y का वैल्यू है लेट माने थे 8। तो चलिए इसको आप फटाफट ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ये ग्राफ रेडी है। ग्राफ में नंबर्स कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं इसलिए छोटा छोटा करके मेजरमेंट किया हूँ। आप लोग भी उसी हिसाब से जिस तरह से आप लोग सोल्यूशन निकालेंगे उसी हिसाब से ग्राफ आप लोग प्लॉट करना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू क्या है 6 एंड y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 6 ये रहा, y का वैल्यू -2 यानी नीचे की तरफ ये रहा पॉइंट। तो लिख देते हैं 6, -2। चलिए नेक्स्ट है x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 3। x का वैल्यू -2 यानी ये एंड 3 यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन है। तो ये हो गया -2, 3। नेक्स्ट वन है हमारा x का वैल्यू 14 एंड y का वैल्यू -7। चलिए x का वैल्यू 14, यहाँ 14 एंड -7 इसी के नीचे ये पॉइंट। तो ये हो गया 14, -7, ठीक है। तो चलिए और भी बनाते हैं। x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू -2। तो जैसा कि देख सकते हैं ये और ये वैल्यू सेम है तो एक ही जगह प्लॉट होगा। फिर ये और ये वैल्यू भी सेम है, एक ही जगह प्लॉट होगा। बट यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है -10 एंड y का वैल्यू 8 है। तो प्लॉट कर लेते हैं। x का वैल्यू -10 यानी यहाँ पे एंड y का वैल्यू 8 है यानी ऊपर की तरफ ये रहा। तो ये हो गया -10, 8। चलिए अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अगर इस सारे लाइन को अगर मिला दिए
तो ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, यानी एक ही लाइन के ऊपर सारे सोल्यूशन आ रहे हैं। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं वी हैव गॉट मेनी सोल्यूशन, यानी ओवरलैपिंग। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा था वी विल गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं लास्ट डी नंबर। डी नंबर का क्वेश्चन है हमारा 3x + 2y = 6। तो वही काम 3x + 2y, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, = 0। एक और इक्वेशन 12x + 8y = 24। 12x + 8y, ये प्लस है इधर आएगा तो -24 = 0। चलिए A1/A2 B1/B2 कंपेयरिंग करते हैं। A1 का वैल्यू क्या है 3 है, एंड B1 का A2 का वैल्यू है 12, B1 का वैल्यू है 2 एंड B2 का वैल्यू है 8। 3 4 = 12, 2 4 = 8, यानी ये दोनों क्या हैं फिलहाल इक्वल हैं। तो आगे और बनना होगा C1/C2। चलिए C1 का वैल्यू क्या है -6 है एंड C2 का वैल्यू है -24। जब कटेगा तो ये हो जाएगा 4, तो यानी ये भी क्या आपस में इक्वल्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 = 1/4 = 1/4। जब तीनों आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा। तो फटाफट सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो 3x + 2y = 6। तो 3x को यहीं पर रखते हैं = 6, ये प्लस उधर जाएगा तो -2y। तो x = 6 - 2y / 3। चलिए कॉलम बना लेते हैं। ये x एंड ये y। 6 - 2y / 3। तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं। चलिए y का वैल्यू लेते हैं हम लोग -2, यानी -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4 एंड माइनस का हो जाएगा प्लस। थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे y का वैल्यू 2 नहीं लेना है, 6 लेते हैं। y का वैल्यू 6 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 6 2 = 12/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -6/3, यानी आंसर होगा -2। तो ये निकला x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 6। चलिए दूसरा निकालते हैं। x = 6 - 2y / 3। तो 6, अब y का वैल्यू लेते हैं -3 लेते हैं। अब तो माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 12/3, 3 4 = 12। तो आंसर निकला 4। x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू लेट किए थे -3। 6 - 2 × y का वैल्यू लेते हैं 9। तो ये हो जाएगा 9 2 = 18, 18 में से 6 गया 12, यानी -12। तो ये हो जाएगा 3 4 = 12, यानी -4। तो x का वैल्यू -4 एंड y का वैल्यू किए थे 9।
चलिए ये तो पहला हो गया, दूसरा का निकालते हैं। दूसरा दिया हुआ है हम लोग को 12x प्लस 8y इक्वल्स टू 24। तो डायरेक्ट करते हैं x इक्वल्स टू 24 माइनस 8y अपॉन 12 निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू 24 माइनस 8y अपॉन 12। चलिए इसमें लेट करते हैं, y का वैल्यू 0 लेते हैं। जब 0 लेंगे तो 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा 0, तो फिलहाल क्या बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 अपॉन 12, 12 टू ज़ा 24, तो y का वैल्यू क्या 0, देन x का वैल्यू 2, x इक्वल्स टू 24 माइनस 8y अपॉन 2। चलिए 24 माइनस 8 इंटू वाई का वैल्यू लेते हैं -3। चलिए ये हो जाएगा 24, 8 3 24 यानी माइनस माइनस प्लस, तो हो गया हमारा 48/12। तो ये निकला 4, x का वैल्यू 4 निकला एंड y का वैल्यू क्या लेट किए थे -3। एक और निकालना है। चलिए 8 का वैल्यू 3 लेट करते हैं, ठीक है। 8 इंटू 3 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 24, 8 3 24 अपॉन 12, तो 24 माइनस 24 0, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा 0। तो x का वैल्यू 0 निकला, y का वैल्यू लेट किए थे 3। अब इन दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ रेडी है, चलिए फिल करते हैं। x का वैल्यू -2 एंड y का वैल्यू 6। x का वैल्यू -2 ये रहा एंड y का वैल्यू 6 यानी ऊपर की तरफ ये रहा, तो हो गया लाइन -2, 6। चलिए नेक्स्ट है हमारा x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू -3। x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू -3 यानी नीचे की तरफ ये रहा 4, -3। चलिए नेक्स्ट है x का वैल्यू -4 एंड y का वैल्यू 9। x का वैल्यू -4 ये रहा एंड y का वैल्यू 9 यानी एकदम इसके ऊपर ये रहा, तो ये लाइन हो गया -4, 9। चलिए और भी बैठा लेते हैं फटाफट। x का वैल्यू 2 है एंड y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 यानी यही पॉइंट 2, 0। नेक्स्ट है x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू -3। x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू -3 यानी यही पॉइंट। चलिए नेक्स्ट x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 3 यानी ये पॉइंट, तो 0, 3। चलिए अब क्या करते हैं, इस सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं फटाफट। तो जैसा कि देख सकते हैं ये सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर फिट हो गया है, तो ये हो गया वी गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहीं पे होता है क्वेश्चन नंबर 2 का सारा कंप्लीट। 5.2 का 1 और 2 का डी तक हो गया कंप्लीट। तो फिलहाल तक इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3, 4 एंड 5 तक के लिए। फिलहाल तक के लिए गुड बाय।